खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। चेक करो अच्छे से, देखो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। जरूर कुछ ना कुछ सर कुछ मालूम पड़ा इसका मर्डर किसने किया है? आपने देखा कि हर लाभ की तरफ कहीं ना कहीं हो सकता है। शहर के हाईवे पर एक और लाश। हाईवे किलिंग का मामला बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस परेशान है। कौन है ये हैवान? देख रहे हैं आप? प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, ये देख रहे हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारे के सारे लोग हमें बौना और नाकारा साबित कर चुके हैं। और जो रही सही कसर है ना, वो अपोजिशन वाले पूरी कर रहे हैं। हंगामा मचा के रखा हुआ है। अब तो ये संसद में काली पट्टी बांध कर आए, सारे सत्र का सत्यानाश करके रख दिया है। सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक न एक दिन आपका ये एक न एक दिन कब आएगा? हाँ, जब ये मेरी कुर्सी चली जाएगी तब? नो त्यागी, मुझे किसी भी हाल में वो कातिल कानून की गिरफ्त में चाहिए। तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो, मैं कुछ नहीं जानता। त्यागी हद हो चुकी है। इस हाईवे पर ये कोई पहला मर्डर नहीं है। पिछले 6 महीनों में 20 से ज्यादा मर्डर इस हाईवे पर हो चुके हैं। और बस 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 बहुत हो गया, अब और नहीं। आप कुछ भी कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता, मगर मुझे कानून की गिरफ्त में ये हत्यारा चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। हेलो, हाँ 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 हाँ, मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। चलो। तुम जरा इस केस पर गहरी नजर रखो और कमिश्नर के टच में ही रहना और मुझे रिपोर्ट देते रहना। नमस्ते सर। अरे नेताजी आ गए। नेताजी कमिश्नर से हत्यारे को पकड़ने के लिए कुछ बात हुई है?
शहर में दहशत का माहौल है, लोग परेशान हैं, शहर से सुकून गायब है। क्या कहेंगे आप? लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, चारों तरफ दहशत ही दहशत है। सरकार क्या कर रही है? जनता जवाब चाहती है। ये केस सुलझने की बजाय उलझता ही जा देखिए रहा है। देखिए कुछ तो देखिए जवाब मेरी दीजिए, बात सर। सुनिए, मेरी बात सुनिए। हत्यारा जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। मैंने कमिश्नर को भी ऑर्डर दिया है। अभी कमिश्नर साहब आएंगे, आपसे बात करेंगे, समझे ना। उनकी कातिल को पकड़ने के लिए आगे क्या योजना है वो सब कुछ बताएंगे आपको। मुझे तुरंत अभी जाना है रेलवे स्टेशन, वहाँ पर एक ट्रेन हादसा हो गया है। प्लीज प्लीज नेताजी, प्लीज नेताजी, प्लीज जनता मुझे जाने आपको दीजिए। मिल रहा है, आप कुछ सर तो एक बोलिए। सवाल है सर मेरा, सर प्लीज। नेताजी कातिलों को जल्द ही पकड़ने का आश्वासन देकर चले गए और साथ ही साथ गेंद को कमिश्नर के पाले में छोड़ दिया है। और आप देख सकते हैं अपना पल्ला झाड़ते हुए नेताजी यहीं पास के हुए ट्रेन हादसे का मुआयना लेने चले गए। जैन सर। सुहानी, तुम आज से ये केस हैंडल करो। मैं चाहता हूँ वो हत्यारा जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। गुड गुड गुड, बेस्ट ऑफ। चलो। अरे शामू, जूस का क्या हुआ? चाची माँ, बाबा के लिए दूध रेडी है। और तू नाश्ता कब बनाएगी? चल जा जा जा। और तू जल्दी से बाथरूम तैयार कर। हाँ। प्रेम बाबू के जागने का वक्त हो गया है। चल जा यहाँ से जा। ठीक है मैम साहब। सब निकम्मे हो गए लोग। हेलो हेलो क्या मैं प्रेम सर से बात कर सकती हूँ? जी, साहब तो अभी सोए हुए हैं। आप कुछ भी मैसेज हो तो मुझे दे दीजिए, उठेंगे तो मैं बता दूंगा। नहीं, सिर्फ मुझे सर से ही बात करनी है। किस टाइम बात कर पाएंगे? मैडम, आपसे अगर बात करनी है तो 8 बजे बाद में बात करना। वो कहाँ चले जाते हैं और कब मिलेंगे? मैडम, रात को साहब बाहर चले जाते हैं, फिर तो सुबह ही आते हैं मैडम। वो कब तक आएंगे आप बता सकते हैं? सारी रात बाहर ही रहते मैडम। जी नहीं, मैं उन्हीं को बता सकती हूँ कि क्या काम है। मैडम, साहब रात को हाईवे के ढाबे पे मिलते हैं। अगर आपको जरूरी काम हो तो हाईवे पे चले जाइए। ओके, ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। थैंक यू। अरे नहीं यार, अरे क्या हुआ? कौन है आप? नहीं नहीं, गोली मत चलाइए। भागने वालों पर क्या फायरिंग करनी है? वैसे भी मुझे खून खराबे से बहुत डर लगता है। अब और नहीं। वो तो ठीक है मैडम, लेकिन इतनी रात गए अकेले आप इस हाईवे पर, वो भी इन कपड़ों में। एक्चुअली मैं अपनी स्कूटी से अपने मामा के घर जा रही थी। बीच रास्ते में मेरी स्कूटी बिगड़ गई और पीछे से आ रही कार से कुछ गुंडे उतरे और उन्होंने मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश। फिर मैं वहां से भाग निकली और यहाँ तक पहुंच गई और भगवान के रूप में मुझे आप मिल गए। आपके हाथ और पैर में तो ज्यादा चोटें लगी हैं और खून भी निकल रहा है। आपको फर्स्ट एड चाहिए।
आप चलिए मेरे साथ, अगर आपको डर न लगे तो। आपसे डर कैसा? आपने तो मेरी जान बचाई है। थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं। बाय ओके, सी यू, बाय बाय, कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जी दरअसल बात यह है मिस। जी स्वाति। स्वाति जी, हम तो रात के मुसाफिर हैं। दोस्त, शराब और ये रात, यही हमारे साथी हैं। हम रात में ऐसे जीते हैं जैसे लोग दिन में जीते हैं। और भगवान ने उसे नहीं बात कीजिए, बस यही हसरत है। प्रेम जी, आपका पूरा नाम? आपको तो मेरा नाम भी मालूम है। एक्चुअली बाय बोलते समय आपके दोस्तों ने आपका नाम लिया था। बंदे को प्रेम प्रताप ठाकुर कहते हैं। ओह, तो क्या आप यहीं कहीं हाईवे के आसपास ही रहते हैं? जी, मैं हाईवे के पास ही रहता हूँ। श्याम जी साहब। गाड़ी निकालो। मालिक, हाँ? कुछ लाऊं? श्यामू, तुम सब जाके सो जाओ। हाँ। चाची माँ सो गई? चाची माँ अभी तक आपका इंतजार करते करते सो गई। ठीक है, तुम भी सो जाओ। हाँ। अरे संभल के। क्या शामू भाई? क्या क्यों करे क्यों शामू भाई? अरे नाराज क्यों होते हो भाई? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। आज मालिक कई दिनों बाद जल्दी घर आए। मुझे तो लगता है इस लड़की की वजह से जल्दी घर पर आए। लेकिन मैडम है कौन? अरे जो भी हो, मुझे तो इस घर की लक्ष्मी लगती है, लक्ष्मी। मुझे तो लगता है कि मालिक आज लड़की की वजह से जल्दी घर पर आए। मैं अति प्रसन्न हूँ। जा, तू भी सो जा, मैं भी सोता हूँ। ठीक है, बड़ी मॉडर्न लक्ष्मी लग रही है तो। आप जाकर शॉवर ले सकते हैं, मैंने गीजर ऑन कर दिया। या श्योर। आपको कितनी तकलीफ दे रही हूँ ना मैं। इट्स ओके। आप ड्रिंक करेंगी? यस, व्हाई नॉट। जी।
कमला ये कपड़े उठाओ और प्रेस करके लाओ। हाँ। ये जिंदगी में ये जिंदगी में आप ये शर्ट पहन लीजिए। लो, चीयर्स। अब कैसा फील कर रही हैं आप? फीलिंग बेटर। वैसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? पूछिए। आपने अब तक शादी नहीं की? छोड़िए इन बातों को। आप खाने में क्या लेंगे? नो थैंक्स, फिलहाल तो खाने की इच्छा नहीं है। बस पीठ में कुछ हल्का सा दर्द है। आपके पास कोई मेडिसिन है? बिल्कुल है, बताइए। आइए। अरे आराम से। बोलो गणपति भगवान की जय। आरती ले लो। उठ गई तू? और कैसी है? बिल्कुल ठीक। अच्छा शामू, जी चाची माँ। बेटी का नाश्ता तो लेकर आ। हाँ जी चाची माँ। आ जाओ। आंटी मैं तो बहुत अच्छे से सोई।
लेकिन पता नहीं प्रेम जी रात में कहाँ चले गए। अरे बेटी, प्रेम कहाँ सोता है? रात भर गाड़ी में घूमता रहा, फिर मेरे कमरे में आ गया और मुझे तेरी रात भर बातें बताता रहा और फिर मेरे बेड पे सो गया। सॉरी आंटी, आपको मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। आजा। कोई परेशानी की बात नहीं, बल्कि मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा मेरे गोद में लेटा हुआ था। आंटी, एक हाँ बात बेटा? पूछूं? हाँ प्रेम सर इतने अच्छे इंसान है, नेक दिल इंसान है, हाँ बेटा। औरतों की इज्जत भी करते हैं, हाँ हाँ। तो फिर उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की? अरे अन्ना, तुम, वो शामू कहाँ है? वो कुछ काम से बाहर गया। अच्छा कोई बात नहीं, रख दो। अब आप सिर्फ चाय रख दीजिए, ठीक है, नाश्ता नहीं करूंगी। हाँ रख दो, ये ले जाओ, लो ना। अच्छा तुम मुझसे कुछ पूछ रही थी ना? हाँ, प्रेम जी के बारे में पूछ रही थी। हाँ बेटे, दरअसल उसका नाम प्रेम है, लेकिन उसके नसीब में पत्नी के प्रेम का अभाव है बेटी, इसलिए वो रात भर नशे में घूमता रहता है। आंटी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो लड़की कौन थी? वो लड़की, उसका नाम काजल था। वो एक मॉडल थी बेटा, बहुत प्यार करते थे दोनों एक दूसरे से। I want a man tonight. Lovely baby, you are very hot, naughty girl. आजा पास मेरे, कर देता हूँ तुझको चल। मस्ती वाली नाइट होगी दूर कहीं बीच पे, हम तुम मिलके खो जाएंगे सिंगल वाली सीट पे। Lux baby, कितने आशिक बने, कितने आवारा बने, कितने आशिक बने, कितने आवारा बने, कितने तो पागल बने, कितने दीवाने बने, कितने तो पागल बने, कितने दीवाने बने। करना चाहते हैं सब virgin, 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 virgin हूँ मैं, virgin, I am virgin, virgin हूँ मैं, virgin। Brown brown skin पे मैं हुआ फिदा, मैं ही उनका वारा हूँ, बाकी सब शादीशुदा। तुझको पाने के लिए दूर से मैं आया, मैं तेरा हूँ मजनू, ये तू है मेरी लैला। पाने के लिए मुझको बेताब है हर जवान, पाने के लिए मुझको बेताब है हर जवान। बनके मरीज मुझसे मांगने लगे हैं दवा, मेरे हुस्न पे करता है गैम्बलिंग। Because virgin हूँ मैं, virgin, I am virgin, virgin हूँ मैं, virgin। मैं हूँ तो शिकारी कोई, तुझको मैं फंसाऊंगा, साथ तुझे मैं लेके बेबी हनीमून पे जाऊंगा। मूनलाइट की नाइट में हॉट सीन बनाऊंगा, चांस मुझे दे देगी तो कुछ करके मैं दिखलाऊंगा। शिकारी कर ले कोई, चिड़िया में वो नहीं हूँ। शिकारी कर ले कोई, चिड़िया में वो नहीं हूँ। गिरने वालों के लिए मैं कोई गुड़िया नहीं हूँ, पहले हो जाती है सारी सेटिंग। Because virgin हूँ मैं, virgin,
check the ladies, check the ladies, check the ladies, check the ladies. बॉस, ये मैं क्या देख रहा हूं? आपकी आंखों का काजल किसी और की आंखों का काजल बन गया है। बोला जी बॉस। ये खाली गिलास है ना, ये प्रेम है। जी बॉस। ये जो बियर है ये काजल है। जी बॉस। ये बियर किसने पी? आपने बॉस। अब तू बता, काजल किसकी हुई? पीने वाले की बॉस। वाह, क्या आपने उदाहरण दिया है। भोला, तू बड़ा भोला है। जा ऐश कर जा। ठीक है बॉस। काजल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। मेरी बात का बुरा तो नहीं मानोगी? तुम्हारी बात का मैं बुरा नहीं मान सकती। तुम बोलो तो सही स्वीटहार्ट। क्या तुम ये गाना गाना, मेरा मतलब है बार में गाना गाना नहीं छोड़ सकती? प्रेम, मैं कहाँ गाना चाहती हूँ। बाहर की लड़कियों को वैसे भी लोग अच्छे नजर से नहीं देखते, लेकिन उनकी मजबूरियाँ कौन समझेगा। मैं तो यहाँ सब घर बार छोड़ के मॉडल बनने आई थी, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से खाना पीना आना जाना कैसे करूं बताओ। कौन है मेरे साथ? अकेली हूँ, तो बार में डांस करने लगी। अब पैसों की दिक्कत कैसी? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम अपना करियर मॉडलिंग में बनाओ, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ, आज के बाद बार में डांस नहीं करूंगी। अब तो खुश हो ना? चलो मैं शावर ले जाती हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। ठीक है, चलेगा। प्रेम, प्रेम, टॉवल देना। रवि यार, अगर ये शो नहीं हुआ ना तो मेरी इज्जत की वाट लग जाएगी। मैं क्या कर सकता हूँ? सारी जगह हाथ पैर मार चुका हूँ, कहीं से पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। कितने पैसे कम हैं? 3 लाख। ओके, नो प्रॉब्लम। तुम शो की तैयारी करो, मेरे लिए ये शो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को शो स्टॉपर बनना है एट एनी कॉस्ट। हेलो, बोलो। आ रहा हूं मैं। अरे चाची माँ, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? मोनिका मेरी बहन है, हिम्मत वाली है। क्यों मोनिका? अरे मम्मी, वहाँ हॉस्टल में और भी तो लड़कियाँ होंगी ना, मैं अकेले थोड़ी ना होंगी। अरे बेटी, तू हम सबके बिना कैसे रहेगी वहाँ? अरे चाची माँ, मोनिका अब बड़ी हो गई है और एक ही तो बहन है मेरी, और ये सब इसी का तो है। अरे मम्मी, अभी तो मैं भैया के साथ एडमिशन के लिए जा रही हूँ, अभी मैं वापस आऊंगी। अगली बार तुम भी मेरे साथ चलना और सब कुछ अपनी आंखों से देख लेना, ठीक है मेरी प्यारी मम्मी? चल हट, कर लेना तुम अपनी मर्जी सब लोग। क्यों भैया? जी चाची माँ, और आप फिक्र क्यों करती हैं? वो एक्सक्यूज मी। हाँ काजल, बोलो। अभी तो मैं घर पर ही हूँ। नहीं नहीं, मेरी सुबह की फ्लाइट है। हाँ तुम आ जाओ, प्लीज कम।
ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। बाय। क्या हुआ काजल, सब ठीक तो है? आज तुम इतनी अपसेट? आई एम वेरी अपसेट प्रेम। क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं बताओगी? तुम्हें नहीं बताऊंगी तो और किसको बताऊंगी? तुम्हारे अलावा मेरे इस दुनिया में है ही कौन? तुम्हें तो पता है ना, मैं मॉडलिंग करने आई थी यहाँ पे। मेरा सपना है वो, लेकिन उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने बहुत कोशिश की प्रेम, लेकिन मैं कहाँ से अरेंज करूँ? तुम जानते हो तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, और उसके लिए 3 लाख की जरूरत है। इतना बड़ा अमाउंट मैं कहाँ से लेके आऊंगी? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बस ये लो। हाँ? 5 लाख। प्रेम, थैंक यू सो मच। तुम सोच भी नहीं सकते तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। आई लव यू प्रेम। आई लव यू टू डियर। डार्लिंग तुम एक काम करो, हाँ? जल्दी से चेंज करो, चलो हम कहीं बाहर जाएंगे। नहीं, मेरा आज बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। आज हम दोनों यहीं ड्रिंक करेंगे। मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहती हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। ओके, तुम बैठो, मैं ड्रिंक लेके आता हूँ। Cheers. Cheers. आज मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाऊंगी। आज इस शराब का पूरा मजा लेते हैं प्रेम। आज मैं बहुत खुश हूँ प्रेम। तुम्हें पता है ना मैं ड्रिंक नहीं करता। आज सिर्फ तुम्हारे लिए पहली बार ड्रिंक की है। जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, लेकिन प्रेम वो तुम नहीं जानते कि। लेकिन क्या? तुम मेरी कसम खाओ, तुम मुझे कभी छोड़ोगी तो नहीं ना? मैंने जिंदगी में सिर्फ एक से प्यार किया, और वो तुम, सिर्फ तुम। सुनो डार्लिंग, चलो ना। कहाँ? उधर बेड पे। बेड पे? चलो। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था। प्रेम कहाँ गया है आंटी जी? अरे बेटी, वो आज सुबह ही चला गया। ओह। लेकिन तू चिंता मत कर, जल्दी आ जाएगा। देख बेटी, अब मैं चाहती हूँ कि अब तुम दोनों जल्दी से शादी करो। जी आंटी जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि प्रेम से शादी करके उसके सुख दुख में उसका हाथ बटाऊं। बस ये शो खत्म होती है, हम दोनों शादी कर लेंगे। अच्छा, खुश रहो, ठीक है? अच्छा आंटी जी, अब मैं चलती हूँ। बड़ी जल्दी रहती है तुझे। काम। नमस्ते आना बेटा। हाँ जी। अरे शामू, अरे बरसात होने वाली है, कहाँ रह गया तू? काम चोर कहीं। हाय। हाय
हाय रवि। काम पूरा करके मेरे से आके मिल लेना और पेमेंट भी ये लो रवि। ये रहे 5 लाख रुपए। अब शो में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जब तक वो प्रेम सोने का अंडा देने वाली मुर्गी अपने पास है, तब तक अपने को कोई डर नहीं। इट्स ओके काजल। ठीक है, सुनो, आई एम सॉरी। प्रेम की फ्लाइट का टाइम हो गया, मुझे चलना चाहिए, ठीक है? ओके बाय। ओके। हेलो, हाँ सेट लग गया कि नहीं लग गया? बराबर से प्लैंक ठोकना और लाइटिंग अरेंजमेंट प्रॉपरली कर लेना। गुड मॉर्निंग चाची। गुड मॉर्निंग बेटा। देख, बताइए। तेरी हैसियत के हिसाब से मुंह पे कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन पीछे बहुत सारी बातें होती है, समझा तू? मैं जानता हूँ चाची आप क्या कह रही है, आप चिंता मत कीजिए। 16 तारीख को मोनिका के बर्थडे पर मैं सगाई करूंगा और उसके बाद 1 हफ्ते में शादी। अब तो खुश हैं? जुग जुग जियो बेटा। ये कहकर तो तूने मुझे खुशी कर दिया कि मरने के पहले कम से कम मेरी इच्छा पूरी तो हो जाएगी ना। क्यों चाची, क्यों आप अतीत के पन्नों को पलट रही हैं? हर रात के बाद सुबह होती है। जानती हूँ मैं, तुम्हारे लिए सुबह होती होगी, लेकिन मैंने सुबह को अंधेरे में बदलते हुए देखा है। क्या मम्मी, आप भी अपने अंधेरे और उजाले में लगे पड़े हो? ये देखिए, ये है 21वीं सदी। मिल गए ना तुम दोनों, मैं चलती हूँ। बैठ मोनिका। बड़ौदा के सबसे बड़े होटल में पार्टी रखी है, शहर के सभी बड़े लोग आएंगे। गिफ्ट क्या चाहिए? भाभी। भाभी? ओके डन। तुम्हारे बर्थडे पे सगाई, 1 हफ्ते बाद शादी। वाह भैया, झटमंदी पट गया। और फिर हनीमून। चाची माँ, छोटी बहू रानी नहीं आई? अरे अंगूठी की रस्म थी, शादी नहीं थी, पगली कहीं की। पर एक न एक दिन तो जरूर आएगी, क्यों माँ जी? हाँ हाँ जरूर आएगी। वैसे तो आती जाती रहती है, लेकिन मुझे तो सुकून तब मिलेगा जब मेरी मोनिका की भी शादी हो जाएगी। क्या मम्मी, आप ही? अरे देख देख, तेरी लाडली बहन उठ के चली गई। जा जा ले आ उसे। जी चाची। जरा जरा बात में पूछ जाती है। अन्ना, शामू, मैडम की गिफ्ट उनके कमरे में पहुंचा दो। जी ओके सर। चेक कर रहा हूँ। 2 लाश है सर यहाँ पे, एक मेल है एक फीमेल है। सर हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर। अरे हटाओ इसको, हटाओ, पीछे करो, पीछे करो, हटाओ यहाँ से। एक सनसनीखेज खबर, हाईवे पर जिस लड़की का शव मिला है वो मिस्टर प्रेम की मंगेतर काजल है। साथ में एक डेड बॉडी भी मिली है जिससे अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस अभी भी अंधेरे में है। मुझे लगता है आज भी वो उसकी तलाश करने के लिए हाईवे पे घूमता रहता है बेटी। आंटी, आप रोइए मत।
और वैसे भी होली को कौन टाल सकता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब मैं चलती हूँ। प्रेम सर जैसे ही उठेंगे उन्हें कहिएगा कि मुझे कुछ काम आ गया इसीलिए मैं चली गई। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, तुमसे मिलने के बाद मेरी बहुत उम्मीद जागी है। मेरा बेटा लौट आएगा, ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। तू आती रहना आओगी ना। अब अंधेरा खत्म हो चुका है, अब उजाला आएगा। तू आती रहना बेटा। जी आंटी, मैं आती रहूंगी। अच्छा। अब मैं चलती हूँ। सुखी रह, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। आती रहना। हाँ जी, तू आती रहना बेटा। मेरा बच्चा। भाई, भाई, प्रेम बेटा। जी चाची माँ। देख, मैं सोच रही हूँ मैं मोनिका से मिल के आऊँ। जरूर चाची माँ। ठीक है। अच्छा, स्वाति कहाँ पे है? वो तो कल ही चली गई। अच्छा, कोई बात नहीं। देख बेटा, मुझे तो स्वाति में अपनी बहू नजर आ रही है। अरे अरे चाची माँ, अभी तक तो मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं। और अब बहू तक पहुँच गई। अगर वो मेरे किस्मत में होगी तो मिल जाएगी, वरना नहीं। फिर भी तू सोच ले बेटा। खैर छोड़िए इन बातों को, आप जाइए मोनिका के पास, मैं चला अपनी मीटिंग में। ठीक है बेटा। अगर किस्मत में होगा ना तो स्वाति ही बहू बन जाएगी इस घर की और तुझे कैद कर लेगी। अरे फिर क्या हुआ? अरे यार क्या बताऊं, इतना रिझाया, यहाँ तक कि मैंने अपने पेट पर मुंह भी लगवाया, लेकिन बंदा टच से मस नहीं हुआ। अरे उसकी जगह मैं होती और ऐसा मौका मुझे मिलता तो मैं इतना एंजॉय करती कि बस घंटा एंजॉय करती। अरे बुद्धू, अगर प्रेम की जगह तू होती और मेरी जगह प्रेम होता तो फिर तू क्या करती? वैसे और क्या क्या किया तुमने? किया, शॉवर लिया, न जाने क्या क्या किया यार, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। अच्छा। और वैसे भी कुछ दूसरा रास्ता ही अपनाना पड़ेगा यार। देखो त्यागी, डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक इस केस को आपने उसके सुपुर्द किया है। हमें सुहानी की काबिलियत और उसकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं। कोशिश करो कि जल्द से जल्द हत्यारा कानून की गिरफ्त में आ जाए। देखो त्यागी, हमें भी ऊपर हाई कमांड को जवाब देना पड़ता है। हत्यारे को गिरफ्तार करने की कोशिश करो, ठीक है? और सुनो, सुहानी से कहो इस केस की गति में थोड़ी सी तेजी लाए। ओके, बाय। नेताजी, अब तो हद हो गई है। कातिल कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि शातिर खिलाड़ी है। उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो भी करना पड़े कीजिए। कातिल पकड़ने के लिए कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी, शातिर प्लानिंग करनी, वो बचना नहीं चाहिए।
बात नहीं प्रेम जी। 100 दिन चोर के तो एक दिन साधु के भी आते हैं। एक ना एक दिन तो वो हत्यारा पक्का ही जाएगा। हाँ, वो तो है। अरे हाँ प्रेम जी, फोन के चक्कर में तो मैं अपनी बात ही भूल गया। जी कहिए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप भी हमारी तरह शहर की खुशहाली और उसकी सुरक्षा का ख्याल रखें। मैं भी तो इस शहर का बाशिंदा हूँ। आप कहें तो कातिल को पकड़वाने के लिए कुछ इनाम की घोषणा कर दूं? अरे नहीं नहीं प्रेम जी, आप क्यों अपना पैसा खराब करते हैं? कातिल को पकड़ना पुलिस का काम है और हमें त्यागी जी पर पूरा भरोसा। 100% वो उसे पकड़ लेगा और जब वो पकड़ा जाएगा तो आप वही पैसा हमारे पार्टी फंड में जमा कर देना। आप तो जानते ही हैं, आपका काम भी तो कराना है और आप तो जानते ही हैं फंड की कितनी जरूरत है ना? ठीक है, आप बेफिक्र। अच्छा तो अब हम चलते हैं। अच्छा लगा आप मेरे घर आए। अरे क्यों नहीं आते प्रेम जी, सुख दुख में खड़े रहना ही तो समाज सेवा। हम जरूर आएंगे और आते रहेंगे। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अभी मुझे भी जाना। अच्छा आइए आइए। स्वाति में ही अपनी बहू नजर आ रही है। अरे अरे चाची माँ, अभी तक तो मैंने इस बारे में कुछ सोचा भी नहीं है। प्रेम भाई, आज अकेले अकेले? अरे मंडली कहाँ है आपकी? कोई दिखाई नहीं दे रहा। आ जाएंगे, अभी तो रात बाकी है, आज की बात बाकी है। आइए, शौक फरमाइए। नो सर थैंक्स, मैं ड्यूटी पे नहीं पीता। फिर कभी देखते हैं। चलो ड्राइवर, चलो बाय। बाय इंस्पेक्टर साहब।
कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। अच्छा, बोलो ना। अरे जाने मन काम था इसलिए बाहर कहीं गया। और चले गए थे क्या, मुझे छोड़कर? नहीं, अरे मेरी प्यास बुझाओ ना, मेरे जिस्म में आग भड़क रही है, उसे ठंडा करो ना। हाँ कमला, मैं सिर्फ तुम्हारा। पैसे मिल गए तुम्हें? मेरा काम हो जाना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे ना? हाईवे किलिंग सीरियल में एक और इजाफा। पुलिस फिर से नाकाम है। एक के बाद एक हो रहे कत्ल की जानकारी आज इंस्पेक्टर सुहानी से आ गई है। क्या सुहानी सुलझा पाएगी? क्या वो कातिल को पकड़ पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। यस मैडम, हम लोगों ने वेरिफिकेशन कर लिया है, दोनों बॉडी की फिंगर गायब है। ओके। देखते हैं इंस्पेक्टर सुहानी इस केस की गुत्थी को सुलझा पाएगी या नहीं। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। ओके सर, मैं अभी भेजती हूँ। ओके। अभी अभी कमिश्नर साहब का फोन आया। मिस्टर प्रेम के घर उनकी नौकरानी का कत्ल हो गया। तुम अपनी टीम को लेके वहां जल्दी पहुंचो। लाश का पंचनामा करके और तुरंत चलो। विनोद, इन लाशों का पंचनामा हो गया? हाँ मैडम। कातिल ने दोबारा हमला कर दिया। पुलिस को उसने साथ ही साथ चैलेंज भी कर दिया है, लेकिन पुलिस अभी भी अंधेरे में घूम रही है। नेता अपनी सियासत में लगे हुए हैं और कमिश्नर अपने वादे पे वादे की छड़ी लगाए हुए हैं और जनता परेशान है। हवलदार, तुम लाश का पंचनामा करके इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। तब तक मैं मिस्टर प्रेम से लेके आ रही। चलो। ये रहा आपका मुजरिम। जी प्रेम जी। कमला को मैंने ही मारा, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। पकड़ लो इसे। चलो ना। शामू, आगे से ये घर के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है बाबा, चलो यहाँ से। अभी खबर मिली है कि कातिल ने हाईवे छोड़ शहर की तरफ हमला करना शुरू कर दिया है और उसने अपना पहला शिकार शहर के मशहूर व्यापारी श्री प्रेम कुमार की नौकरानी कमला को बनाया है। उसकी उंगली भी काट दी गई है। आप जो हमारे पीछे बंगला देख रहे हैं वो शहर के मशहूर व्यापारी प्रेम का है। कातिल अभी भी गिरफ्त से बाहर है। नेताजी अपनी सियासत में लगे हैं और कातिल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखते हैं पुलिस जल्द से जल्द। अरे प्रेम बेटा, आप टीवी पे अपना घर दिखा रहे हैं, क्या ये बात सच है? हाँ चाची। हेलो भैया, आप कहाँ हो, कैसे हो? कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? देखो मोनिका, तुम परेशान मत हो, मैं घर पे हूँ, ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? ओके भैया, पर मुझे आपकी चिंता हो रही थी भैया। तुम मत चिंता करो यार, मैं घर पर ही हूँ। अच्छा। पुलिस की कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं। पर ये न्यूज वाले, वो सब निपटा के ना मैं फ्री हो जाऊंगा। अभी मेरी नेताजी के साथ एक मीटिंग है, बस तुम चाची माँ का ख्याल रखना, समझ गई ना?
टेंशन मत लो। आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाय। बाय। मोनिका, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा। हम दोनों यहाँ हैं और मेरा प्रेम वहाँ अकेला है। चल सब अच्छा ही होगा माँ। आखिर वो भाई किसका है? उसका ठाकुर का। और वैसे भी चिंता की कोई बात नहीं है। आखिर कातिल तो पकड़ा ही गया है ना। नहीं, लेकिन मैं कल ही चली जाऊंगी बाबा। मेरा बच्चा। हम दोनों। ठीक है, चल। सर, मर्डर चाहे जैसे भी हुआ हो, लेकिन हर मर्डर में एक बात कॉमन है। हर बॉडी से उंगली गायब है। इस बारे में मेरी डॉक्टर दुष्यंत से भी बात हुई है, लेकिन उनका कहना यह है कि मर्डर करने वाला या तो कोई सनकी है या फिर गहरी चोट खाया हुआ इंसान। और शहर के 50 किलोमीटर एरिया में जितने भी मर्डर हुए हैं, उनमें से 80% लाशों से फिंगर गायब है। जी सर, कमला की बॉडी से भी एक फिंगर गायब है। Are you sure? तो इसका मतलब नौकर ही किलर है। सर, आजकल हमें उसे रिमांड में लेना है। हाँ, यही ठीक है। What? नौकर किलर नहीं। क्यों सर? क्योंकि हाईवे पर एक और खून हो गया है और उसकी भी उंगली गायब है। सर, आप मुझे सिर्फ 48 आवर्स का टाइम दीजिए। उसके बाद किलर को अरेस्ट करने का मैं पूरा प्लान करूँ। गो अहेड। इंस्पेक्टर विनोद, आप मौके पर पहुंचो और मुझे बॉडी के बारे में पूरी जानकारी। और दीप्ति, आप प्रेम के घर जाओगी और वहाँ से सबूत तलाश करोगी। ओके। और हाँ सर, मेरे दिमाग में एक प्लान है। यहाँ रोज हादसे होते हैं। हम आए ना आए, तुम तो रोज ही आते हो ना। तो उसमें नया क्या है? तुम्हें डर नहीं लगता? डर कैसा? मौत तो सबको आनी है, और जब तक नहीं आती तब तक पिएंगे पिलाएंगे, और जब आएगी तो खुशी खुशी उसके साथ चले जाएंगे। और आज तो हम गम भुलाने के लिए पी रहे हैं। प्रेम भाई, उस नौकर ने कमला को क्यों मार दिया? मुझे दुख है कमला का और उन सभी हत्याओं का जो इस हाईवे पर हुई है। और मैं शायद इसलिए पीता हूँ ताकि इन हत्याओं के दुख से बाहर रह सकूं। रात को पीता हूँ, दिन में भूल जाता हूँ। छोड़ो यार, भगवान कमला की आत्मा को शांति दे। चलो पियो और पिलाओ। Cheers! चाची माँ, प्रणाम चाची माँ। जीता रहे बेटा, आजा बैठ। आप कब आई? अरे मैं तो रात को ही आ गई थी। और मोनिका? वो भी आई है बेटा। हम्म। ये सब कैसे हो गया बेटा? होता है चाची माँ, दुनिया है। मरना, जीना, हत्या, आत्महत्या, सब चलता है। देख, मैं तुझे कुछ बताती हूँ। हाईवे पर एक और कत्ल, लाश की उंगली गायब है और पुलिस फिर से कातिल को पकड़ने में नाकाम है। देखते हैं आज पुलिस पकड़ पाती है या नहीं। इतने कत्ल होने के बावजूद पुलिस फिर से नाकाम है। क्या कर रही है आखिर शहर की पुलिस? लोगों ने चेक कौन है ये कर है देखा यहाँ वहाँ अच्छे से, तो देख लिया पूरा। एक बार फिर से अच्छे से चेक किया, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। पुलिस को एक बार फिर बॉडी के हाथ में फिंगर गायब है।
हमारा हेलो हत्याओं को अंजाम दिया। सर, ये शादीशुदा औरत है साक्षी, इसकी भी बॉडी से फिंगर गायब है। और ये केस क्राइम ब्रांच को दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है कातिल को पकड़ने के लिए। लेकिन एक के बाद एक खून अभी भी होते जा रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। आज पुलिस फिर से नाकाम है और हाईवे पे हो रहे एक के बाद एक हत्याओं से परेशान है। कौन है कातिल और क्यों कर रहा है ये हत्याएं? पुलिस को ऐसा लगता है कि हत्या भी उसी हत्यारे ने की है जिसने पहले हुई हत्याओं को अंजाम दिया। और इसकी बॉडी से भी फिंगर गायब है। ये एक शादीशुदा औरत है। सच बता, वरना मैं तुझे यहीं गोली मार दूंगी। और ये जगह देख रहा है, यहाँ तुझे कोई देखने वाला भी नहीं आएगा, समझा? जिसके दम पे तू घूर रहा है ना, वो यहाँ तुझे ढूंढने तक नहीं आएगा, समझा? बोल। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता मैडम। बोल। तुझे वादा माफ गवाह बनना है या यहीं सड़ना है? सोच ले। और प्रेम को तो हम पकड़ ही लेंगे। मैं सच सच बता दूंगा, मुझे माफ कर दो। बोल। प्रेम बाबू। हेलो। हाय प्रेम। हाय स्वाति, हाउ आर यू? फाइन। कहाँ हैं आप? मैं बस अभी कमिश्नर साहब की पार्टी में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ओह, पार्टी में तो हमें भी जाना था, लेकिन आपके लिए तो हमने पार्टी कैंसिल कर दी। और आप पार्टी में जा रहे हैं? आज के डिनर का वादा भूल गए? ओह, आई एम सॉरी, मेरा भी मन नहीं था पार्टी में जाने का। सच कह रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, चाची माँ और मोनिका को भेज देता हूँ। ठीक है, आप बताइए आपको कहाँ लेने आऊँ? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा बंगलो मुझे पता है, तो मैं सीधा वहीं आ जाती हूँ। चलिए ठीक है, आप घर आइए, मैं आपका वेट करता हूँ। आप जल्दी बाय। ओके बाय। अरे बेटा जल्दी चल, देर हो रही है। चाची मुझे कुछ काम है, आप लोग जाइए। अरे काम क्या है तुझे? तबीयत तो ठीक है ना? चाची असल में स्वाति आ रही है, इसलिए मैंने अपना जाना कैंसिल कर दिया है। आपको बुरा तो नहीं लगा चाची माँ? अरे नहीं बेटा, बहुत दिनों के बाद तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है मैंने।
स्वाति के नाम से इतना खुश है तू। आज खुशी मिली है मुझे, कितना तरस गई थी मैं इसके लिए। देख बेटा, जब स्वाति आए ना तो उसे रोक के रखना, हम आशीर्वाद जरूर देंगे उसे। हाँ जी चाची। चल बेटा चल। स्वाति, क्या देख रही हो? प्रेम। ये चांद कितना शांत और सरल है ना, और इसकी चांदनी कितनी अद्भुत है ना। दो प्यार करने वालों को बस एक दूसरे को पास लाने की इच्छा प्रदान करती है। हाँ, ईश्वर ने इसी चंद्रमा को दिया है ताकि अंधेरा भी रहे और चांद की चांदनी भी। जैसे रात अपने अंधेरे को लेकर इतराती है, वैसे ही चंद्रमा अपनी चांदनी को लेकर इतलाता है। बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो कहो। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। तो पालो। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तो बना लो ना। I love you. I love you too. मुझसे शादी करोगी? लगने
आने लगी हूँ, अंगड़ाइयाँ लेने दो, आगोश में आने दो, अंगड़ाइयाँ लेने दो, आगोश में आने दो। रुत जबा मत समा, नशे में है सारा जहां। रुत जबा मत समा, नशे में है सारा जहां। बेईमान सा मौसम है, छाया है मस्ती का जुनून। बेईमान सा मौसम है, छाया है मस्ती का जुनून। तन्हा आलम में मिल जाए रूहों को और सुकून। शबनमी चोट होने दो, चिंगारियाँ उड़ने दो, शबनमी चोट होने दो, चिंगारियाँ उड़ने दो। रुत जबा मस्त समा, नशे में है सारा जहां। रुत जबा मस्त समा, नशे में है सारा जहां। हेलो, हाय डार्लिंग। ओह सॉरी डार्लिंग, आज मैं नहीं आ पाऊंगी। आज मेरी नाइट शिफ्ट है, लेकिन कल पूरा दिन और पूरी रात तो कल मिलते हैं। कल शाम और शबाब दोनों का संगम तुम्हारे साथ, बहुत मजा आएगा। कल मिलते हैं डार्लिंग, पूरी रात एंजॉय करेंगे। कल मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। जैसा तुम चाहोगे डार्लिंग, वैसा ही होगा। चलो तो फिर मैं फोन रखती हूँ। बाय स्वीट हार्ट। अब रखो ना। इफ यू डोंट माइंड, मैं शॉवर लेके आती हूँ। बाय।
जाल में। मैंने फिर धोखा खाया साले। ये हम सबको धोखा दिया। पूरे शहर का सुकून छीन लिया है तूने। लेकिन तू ये नहीं जानता कि अपराधी कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई सबूत जरूर पीछे छोड़ जाता है। बता, क्यों किया ये खून तूने? मैंने कोई कत्ल नहीं किया। क्या सबूत है तुम्हारे पास? ले। क्या हो रहा है ये? मेरे घर में इतनी सारी पुलिस। पुलिस वहीं आती है जहां मुजरिम होता है। ये लीजिए सर, आपका हाईवे किलर। इसे इंसान कहूँ, परिंदा कहूँ या संती? प्रेम को गुनहगार साबित कर सके। यस सर, सारे सबूत और गवाह मैं यही अभी और इसी वक्त दूंगी। कोर्ट का काम तो सिर्फ फैसला सुनाना वैसे तो सारी बातें मैं आपको बता ही चुकी हूँ, लेकिन अन्ना के बयान के मुताबिक जिस रात नौकरानी का कत्ल हुआ, उस रात अन्ना 3 और 4 के दरमियान पानी पीने रसोई घर में गया और जिस वक्त वो बाहर निकला उस वक्त
अन्ना, ये इल्जाम तो अपने सर ले। लेकिन प्रेम बाबू, सोचने की जरूरत नहीं है, समझा अन्ना? मैं तुझे 25 लाख रुपए दूंगा। कमिश्नर मेरा दोस्त है, 10-15 दिन में तुम्हारी जमानत भी हो जाएगी। फिर वो पैसा लेके तो अपने गांव चले जाना। लेकिन साहब, क्या सोच रहे हो तुम? समझा करो ना अन्ना, मुझ पे यकीन रख, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अन्ना के बयान की रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में सेव है। और दूसरा सबूत यह उत्तरा है। रिपोर्ट के अनुसार इससे इंसानी मामले जो हमें ट्रेन की गाड़ी से तीसरा और आखिरी सबूत जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। हाँ तो मिस्टर प्रेम, अब भी कोई गुंजाइश बाकी है? शहर के ईमानदार नामचीन इंसान हो तुम, क्यों करते हो ये सब? आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी उन लोगों से जो उन लोगों का कत्ल किया है? बोलो। सर, बचपन में इसने मोनिका के पिता का कत्ल किया था और ये सारी जानकारी मुझे मोनिका ने खुद ही दी है। झूठ है ये, झूठ है ये कुछ नहीं जानती। अगर ये सच जानेगी तो ना, सच आप ही बता दीजिए आंटी, उन हत्याओं के बारे में जो ये अब तक करता आ रहा है। नहीं चाची, किसी को कुछ मत बताना। नहीं बेटा, आज तू मुझे नहीं रोकेगा, आज तो मुझे बताना ही होगा। सब कुछ बताऊंगी मैं आज। कमिश्नर साहब, ये बच्चा जब 8 साल का था ना, उस वक्त उसकी माँ गुजर गई थी और सारा कारोबार मेरे पति और इसके पिता के कंधों पे आ गया था। ये लोग हर वक्त काम के सिलसिले में बाहर जाते थे। लोगों के कहने में आके इसके पिता ने दूसरी शादी भी कर ली। हम लोगों ने सोचा हाँ, वो माँ इसे पाल लेगी, लेकिन वो तो अपने आप का ही पालन पोषण करने लगी। क्या बात है, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? साहब, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मालिक प्रेम बाबू का अच्छे से ख्याल नहीं रखती और क्या? और ज्यादातर शराब पीती रहती है और आपके भाई भी उन्हीं के साथ रहते हैं। मालिनी, देखो तुम्हें जो काम सौंपा गया है तुम उसे करो और अभी यहाँ से जाओ। पता नहीं ऐसे क्या हो गया, इसकी माँ और चाचा हर वक्त साथ में रहते थे। मम्मा, मैं बाहर खेलने जाऊं? जाओ खेलो, यही तो उम्र है खेलने की। और दरवाजा बंद करते जाना। कौन था जाने मन? अरे यहाँ कौन आने वाला है? एक राजा और एक रानी। क्या बात है मेरी रानी। अरे, तुमने अभी तक अपना ड्रिंक नहीं लिया? तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। Cheers. Cheers. बड़ी खूबसूरत। तुम भी कम नहीं हो। तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे तो हम मरते हैं जाने मन। अच्छा? आज तो हम दोनों अकेले हैं।
प्रेम बाबू आपके पापा आ गए। पापा। हाय पापा। हाय बेटे। बेटा दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। सॉरी पापा। चलो कोई बात नहीं। रमा नालायक, मेरे पेट पीछे ये खेल कर दिए, वो भी मेरे भाई के साथ, छोड़ूंगा नहीं। भैया क्या कर दिया आपने भाभी को? भैया इस साली में था उसी में छेद कर दिया, छोड़ूंगा नहीं। भैया मेरी बात तो समझिए। आज मैं भैया आप समझ नहीं रहे। भैया 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 पापा अपने माँ को क्यों मारा? बेटा प्रेम, ये धोखेबाज थी, बहुत बहुत चलन थी। उस वक्त ये बच गया आपके आंचल में छिपकर। सुनो मनोरमा देवी, आप इस गुनाह की बराबर की हिस्सेदार हैं। काश उस वक्त आपने कानून को बता दिया होता तो आज इतने कत्ल नहीं होते। कमिश्नर साहब, इसमें मेरी चाची माँ का कोई दोष नहीं। उनकी बदौलत ही मैं इस दुनिया में। अच्छा, और शहर में हत्याओं और कत्ल का जो माहौल है वो भी तुम्हारी बदौलत। काजल और तुम्हारे बारे में तो मुझे पता है, लेकिन तुमने काजल और रवि का कत्ल क्यों किया? बहुत प्यार करता था मैं काजल से। दुनिया की हर खुशी उसके आंचल में भरना चाहता था। यहाँ तक कि मोनिका की बर्थडे पार्टी और मेरी सगाई के बाद जब हम घर वापस आए तब मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं ड्रिंक ले रहा था और तभी चाची माँ मेरे पास आई। प्रेम, अरे चाची माँ, लगता है तुझे काजल की याद आ रही है। अरे नहीं चाची माँ। अरे हड़बड़ा मत। प्रेम, तूने काजल को शॉपिंग के लिए पैसे भिजवाए कि नहीं? नहीं चाची माँ, मैं तो भूल ही गया। अरे पगले कहीं के, कल सुबह तो तू जाने वाला है ना फ्लाइट से।
और शादी के एक दिन पहले आएगा, फिर लड़की शॉपिंग करेगी कब? चल जा, जल्दी जा। ठीक है चाची माँ, मैं जा रहा हूँ। जल्दी जा, पैसे दे आ जा। जी चाची माँ। हाँ, पगला कहीं का। तो क्या प्रेम तुम्हें नाम है उसका, उसका नाम सिर्फ प्रेम का। उसके पास और कुछ है ही नहीं। उस पैसे के अलावा और उसके पास कुछ भी नहीं है। पैसे के अलावा वो तो खोखला है। जो बात मैं तुमसे प्यार प्रेम तो मेरी मजबूरी है। वो हमारे जीवन में सिर्फ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, और जिस दिन उसने वो देना बंद कर दिया, उस दिन सोने का अंडा देना बंद कर दिया। आई लव यू माई डार्लिंग। बेटा प्रेम, ये धोखेबाज है। बहुत मुझे सिर्फ पुलिस से मेरा रो सच में मेरा रो सच में ओके, थैंक यू। थैंक्स सर। आज तुम्हारी गाड़ी कहाँ पे है? वो एक्चुअली गाड़ी हमारी घर पे ही खराब हो गई थी, तो नेबर इसी साइड आ रहे थे, हमने उन्हीं से लिख लिया। कोई बात नहीं सर। हेलो प्रेम सर। क्या लोग? शैंपियन। तुम? विस्की लूंगा सर। नेपाली। अरे साहब जी, साहब जी, नमस्ते नमस्ते। एक शैंपेन, एक विस्की। अभी लाया साहब। ये शैंपेन साहब, ये विस्की साहब। गिलास यहाँ पर क्यों रखा? इन्हें विस्की दो। सॉरी साहब। और इन्हें शैंपेन। शैंपेन। जाऊं साहब? जा। रवि, मुझे सिर्फ मेरा रोम सच में मैं तुम्हारे साथ बेटा प्रेम, ये धोखेबाज है। बहुत मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। हम कल मिलते हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ अभी। रवि। ओके बाय सर। बाय प्रेम। रवि। हाँ, जब भी मुझे लगता है
ग्रैब करने के लिए कानून इतना भी नहीं कर सकता? कमिश्नर साहब, मैं जानता हूं अब मेरा बचना नामुमकिन है, इसीलिए आपको अपने कानून का वास्ता एक बार मैं हाईवे पे जाना चाहता हूं। ले जाओ। जाइए। आखिरकार हाईवे किलर को पुलिस ने पकड़ लिया। आखिरकार पुलिस कामयाब हो गई है हाईवे किलर को पकड़ने में। तो आप देख सकते हैं यही है वो कातिल जिसने दिन पर दिन हो रही हत्याओं को अंजाम दिया। क्यों कर रहा था आखिर कातिल हत्या? क्या था इसका मकसद? मैं किसी पर गोली नहीं चलाऊं। जब आज तक मैं अपराध करके कानून की पकड़ में नहीं आया, तो आज जब अपने अपराध स्वीकार कर रहा हूं तो कैसे पकड़ा जा सकता हूं? इसी हाईवे पे मेरे जुर्म की जिंदगी स्टार्ट हुई थी और आज इसी हाईवे पर खत्म हो जाएगी। स्वाति, मैं वापस आऊंगा, इंसान के रूप में नहीं तो हैवान के रूप में, पर रहूंगा इसी हाईवे पर। और जब तक धोखा फरेब रहेगा, इस हाईवे पर हत्याएं होती रहेंगी, चाहे फिर उसमें स्त्री हो या पुरुष, अपना हो या पराया। मैं वापस आऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है, समझी तुम? मैं वापस आऊंगा, जब कोई धोखा, बदचलनी और फरेब करेगा, उनकी हत्याएं होती रहेंगी, चाहे वो अनजाना हो या जाना पहचाना, चाहे यहाँ का या बाहर का। हाईवे किलर, वेलकम बैक।